आज देखेंगे टैब के बारे में। ये एक ऐसा शब्द है जो हार्डवेयर में भी आता है, सॉफ्टवेयर में भी आता है। कौन? टैब। और हर सॉफ्टवेयर में आता है, हर सॉफ्टवेयर में काम करता है ये। और हार्डवेयर में क्या है, क्या है टैब? आप देखेंगे हर कीबोर्ड में, मैंने कहा सभी कीबोर्ड में, ये ऊपर बाएं से तीसरे नंबर पे एक बटन है, टैब बटन या टैब की। टैब का संबंध हार्डवेयर से भी है, टैब का संबंध सॉफ्टवेयर से भी है। तो कीबोर्ड हार्डवेयर है, कीबोर्ड में ये टैब बटन है जिसको मैं प्रेस कर रहा हूं, और आप ध्यान से देखे होंगे तो उस पे ऐसे दो एरो बने हुए हैं, दो तीर बने हुए हैं। किसके ऊपर? टैब के ऊपर। तो हार्डवेयर में टैब का यूज कब करते हैं, मीन्स टैब बटन या टैब की कब प्रेस करते हैं, ये सवाल है। तो कहां कहां टैब बटन टैब की प्रेस करते हैं और क्यों प्रेस करते हैं ये देख लें, फिर देखेंगे सॉफ्टवेयर में टैब का यूज और टैब कहां कहां पे दिया हुआ, ये सब देखेंगे। जैसे ये एक फाइल है, यहां पे आज की टॉपिक है टैब। ये एक फाइल है, एक ब्लैंक फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहां पे हम इस जगह पे हैं। अब यहां से हमें 4 इंच पे आके लिखना है, मीन्स यहां से हमें 4 इंच पे आके लिखना है, 0 से 4 इंच पे। अब वहां पे कीबोर्ड का कर्सर, ये कीबोर्ड का कर्सर जो टिमटिमा रहा है, ब्लिंक कर रहा है, ये वहां जाना चाहिए। तो एक कॉमन स्टूडेंट किसी भी फाइल या बॉक्स में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीट में आगे या पीछे मूव करने के लिए या तो माउस का यूज करता है या कीबोर्ड में एरो की, एरो, ये 4 एरो की हैं, इनका यूज करता है। लेकिन आपको अपनी फाइल में या किसी बॉक्स में लंबा दूरी तय करना है तो आप बार बार स्पेस बार या एरो की दबाने के बजाय आप दबाया करिए टैब की। जैसे अगर हम यही मान लें 0 से 4 इंच पे आने के लिए स्पेस बार दबाएं तो हमें सैकड़ों बार स्पेस बार दबाना पड़ेगा। उससे बेहतर है यहां से वहां आने के लिए, लंबी दूरी तय करने के लिए आप स्पेस बार न दबाएं, आप दबाएं क्या? टैब की। जैसे दबाया, ये आधा इंच पे रुका, फिर 1 पे रुका, फिर 1.5 पे रुका, फिर 2 पे, फिर 2.5 पे, तो ये चला गया 4 पे। इसका अर्थ ये हुआ कि टैब की प्रेस करने पर, टैब की प्रेस करने पर इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड का कर्सर आधा इंच मूव कर रहा है, आधा इंच आगे बढ़ रहा है। यानी कि यहां 0 से 4 पे आने के लिए आपको 8 बार टैब बटन प्रेस करना पड़ रहा है या पड़ेगा। अब हम ये चाहते हैं कि 0 से 4 पे एक ही बार में पहुंच जाए, तो 0 से 4 पे एक ही बार में पहुंचने के लिए आपको कीबोर्ड के टैब बटन या टैब की पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और कीबोर्ड के टैब की पे कंट्रोल करने के लिए आपको एक कमांड यूज करना पड़ेगा, टैब कमांड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में टैब कमांड का यूज करते हैं कीबोर्ड के टैब की पे कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड का टैब की कर्सर को आधा इंच पेज में खिसका रहा है आगे। हम चाहते हैं कि वो मेरी मर्जी से खिसका है। मैं चाहता हूं कि 0 से एक ही बार कर्सर 4 इंच पे चला जाए, हमें बार बार टैब की प्रेस करना न पड़े। तो फिर आपको टैब की पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और मैंने कहा कि टैब की पे कंट्रोल करने के लिए आपको होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में एक कमांड यूज करना पड़ेगा, टैब कमांड। तो टैब एक कमांड भी है, टैब एक की भी है।
कीबोर्ड में, हार्डवेयर में टैब एक की है और सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में टैब एक कमांड है। तो टैब कमांड का यूज क्यों करते हैं? टैब कमांड का यूज करते हैं टैब की पे कंट्रोल करने के लिए। इस लाइन को यहां पे छोड़ रहा हूं, वापस आऊंगा, उससे पहले कुछ और बातें। टैब शब्द कहां कहां यूज करते हैं ये पढ़ ले, देख लें। किसी भी सॉफ्टवेयर में, कोई भी सॉफ्टवेयर ले ले आप, किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है, यहां ये जो ऊपर आते हैं, ये ऊपर आते हैं होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, इन्हें भी टैब कहते हैं, इन्हें भी टैब कहते हैं। तो होम क्या है? एक टैब है। इंसर्ट क्या है? एक टैब है। ये ड्रॉ, डेटा, फार्मूला, रिव्यू, व्यू, डेवलपर क्या है? टैब है। किसी भी सॉफ्टवेयर में बड़ी संख्या में ऊपर टैब आते हैं और टैब जिस एरिया में आते हैं, ये जो एरिया है जहां पे टैब आते हैं, इस एरिया को बोलते हैं रिबन। ये जो पूरा इलाका है, यहां से टैब से लेके नीचे ग्रुप तक, ये जो इलाका है इसको बोलते हैं रिबन। रिबन में 3 भाग होते हैं। रिबन में ऊपर होते हैं टैब, पहले भाग, बीच में होते हैं कमांड्स, दूसरा भाग, और नीचे होते हैं ग्रुप। जैसे जैसे ये होम टैब है, होम टैब में ये सब पेस्ट, कट, कॉपी, बोल्ड, इटैलिक, अलाइनमेंट, ये सब क्या है? कमांड है। और यहाँ नीचे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सब क्या है? ग्रुप है। तो जो आप देखते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, टाइटल बार के नीचे एक पट्टी दिखाई देती है जहां कमांड मिलते हैं, उस पट्टी को बोलते हैं रिबन। और रिबन में ऊपर दिया रहता है टैब। जैसे होम एक टैब है, इंसर्ट एक टैब है। जिस टैब को सिलेक्ट करेंगे उस पर कमांड मिलते हैं और वो कमांड कई भागों में बटे रहते हैं और उन भागों को हम बोलते हैं क्या? ग्रुप। तो जैसे आप आएंगे इंसर्ट टैब में, तो इंसर्ट टैब में सब कमांड है, लेकिन नीचे ग्रुप है। टेबल, एडिंग, चार्ट, टूल, स्पार्कलाइन, फिल्टर, लिंक्स, ये सब क्या है? ग्रुप है। आप कोई बॉक्स लाएंगे, जैसे एक बॉक्स आया मेरे सामने, ये बॉक्स, बात हो रही टैब की। इस बॉक्स में ऊपर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प, पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर, सीट, इनको भी बोलते हैं टैब। ये भी टैब है। पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर, सीट, ये भी क्या है? टैब है। बात समझ आ रही है? टैब बटन का यूज करते हैं पेज में मूव करने के लिए। टैब बटन का यूज करते हैं बॉक्स में भी मूव करने के लिए। बॉक्स में मूव करने के लिए, जैसे ये बॉक्स है, आप देख रहे हैं, सपोज मैं यहां पे हूं पोर्ट्रेट पे। अब हमको यहां से आगे बढ़ना है तो कीबोर्ड में टैब बटन प्रेस करेंगे। टैब, यहां आ गए एडजस्ट टू पे, टैब, यहां आ गए 100 पे, टैब प्रेस कर रहे हैं, यहां आ गए पेपर साइज पे, टैब। तो किसी भी बॉक्स में ऊपर से नीचे आने के लिए भी आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं, और यदि नीचे से ऊपर जाना होगा तो आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ टैब। टैब प्रेस करते हैं ऊपर से नीचे आने के लिए, और शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं नीचे से ऊपर जाने के लिए। ये ध्यान रखना है। देखिए जा रहा है नीचे से ऊपर, क्यों? क्योंकि हम दबा रहे हैं शिफ्ट के साथ टैब दबा रहे हैं, ध्यान देना है। आगे, तो किसी भी बॉक्स में मूव करने के लिए भी आप टैब बटन यूज कर सकते हैं। टैब बटन कहाँ है? कीबोर्ड में है। कहाँ है? कीबोर्ड में है। और टैब कमांड कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। किस में? होम में। किस ग्रुप में? पैराग्राफ ग्रुप में। किस लिए? तो वो टैब कमांड है टैब बटन पे कंट्रोल करने के लिए। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको आगे बढ़ना है तो आप प्रेस कर सकते हैं टैब की। आगे जा रहा है नेक्स्ट सेल में, पीछे आना है शिफ्ट के साथ टैब, नीचे आना है इंटर की प्रेस करते हैं, इंटर, ऊपर जाना है शिफ्ट के साथ इंटर की प्रेस करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
टैब की प्रेस करते हैं पेज में आधा आधा इंच आगे बढ़ने के लिए। किसी भी बॉक्स में टैब की प्रेस करते हैं ऊपर से नीचे आने के लिए, और नीचे से ऊपर जाने के लिए प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करते हैं। एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए भी प्रेस करते हैं क्या, टैब की, और पीछे आने के लिए प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ टैब की। यहाँ पे एक छोटी सी सलाह है आपको। आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी सेल में डेटा टाइप करने के बाद लोग प्रेस करते हैं इंटर की नीचे आने के लिए, इंटर की प्रेस करते हैं नीचे आने के लिए। कभी कभी आप किसी कंप्यूटर पे बैठेंगे काम करने के लिए, और वहाँ पे आप ऊपर से नीचे आने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप दबाएंगे इंटर की, तो सिलेक्शन नीचे आने के बजाय जाना शुरू कर देगा ऊपर। देखिए, अब हम प्रेस कर रहे हैं इंटर की, देखिए इंटर जा रहा ऊपर। आप हो जाएंगे परेशान कि हम नीचे आने के लिए प्रेस कर रहे हैं इंटर की, जबकि जा रहा है क्या, ऊपर। हाँ, इंटर की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंटर की प्रेस करने पर आमतौर पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन आना चाहिए नीचे, जाने लगा ऊपर, कभी जाएगा बाएं कभी जाएगा दाहिने। आप हो जाएंगे परेशान, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि एक सेटिंग है जिसे चेंज करना पड़ता है। वो सेटिंग कहाँ मिलेगा, फाइल, मोर, ऑप्शंस। याद रखना है किसी भी सॉफ्टवेयर के फीचर्स को ऑन ऑफ करने के लिए, फ्यूचर नहीं फीचर, फ्यूचर की हिंदी भविष्य, फीचर की हिंदी विशेषताएं, FEA होगा यहाँ पे। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की फीचर को चेंज करने के लिए हम जाते हैं ऑप्शंस में, यहाँ पे आएंगे एडवांस, यहाँ लिखा है आफ्टर प्रेसिंग इंटर मूव सिलेक्शन। इंटर प्रेस करने के बाद सिलेक्शन मूव हो कहाँ, ये अप है डायरेक्शन में, यहाँ डाउन करेंगे, ओके करेंगे। अब आप किसी भी सेल में काम करेंगे तो नीचे आने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं क्या, इंटर की। एक बार फिर से ये सेटिंग कहाँ पे मिला, तो जाएंगे फाइल, ऑप्शंस, एडवांस, ऊपर ही दिया हुआ यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे टैब की। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें लंबा दूरी तय करना है तो बार बार स्पेस बार प्रेस नहीं करेंगे, बार बार माउस क्लिक नहीं करेंगे, प्रेस करेंगे कीबोर्ड में क्या, टैब की। लेकिन टैब की कीबोर्ड के कर्सर को, वही कर्सर लिखने का काम करता है, कीबोर्ड के कर्सर को आधा आधा इंच आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि कर्सर मेरी मर्जी से आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कर्सर सीधे जीरो से 4 पे चला जाए। हमें 0 से 4 पर जाने के लिए बार बार टैब की प्रेस करना न पड़े। तो आप इस कीबोर्ड के कर्सर को सीधे 0 से 4 पर जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड के टैब बटन पे कंट्रोल करेंगे, और कीबोर्ड के टैब बटन पे कंट्रोल करने के लिए आप वर्ड में होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आप यहाँ पे टैब कमांड का यूज करेंगे। तो आखिरी बार फिर से आपसे कोई पूछे कि टैब कमांड किस लिए है वर्ड में, तो वर्ड में टैब कमांड का यूज करते हैं कीबोर्ड के टैब बटन पे कंट्रोल करने के लिए। तो कीबोर्ड के टैब बटन पे कंट्रोल करने के लिए आप टैब कमांड का यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहां आएंगे, पूछ रहा है टैब स्टॉप, यहां सेट है बाय डिफॉल्ट 0.5 इंच। यही कारण है कि 0.5 इंच आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कितने पे आपको रोकना है, 4 पे। तो यहां लिखेंगे टैब स्टॉप पोजीशन में, यहां पे टाइप करेंगे 4 टाइप करेंगे, सेट, ओके। ये 4 पर एल ऐसा बन के आ रहा है, एक आइकॉन चिन्ह आ रहा है। अब हम टैब की प्रेस करेंगे तो कर्सर सीधे किस पे चला गया, 4 इंच पे। फायदा क्या है, फायदा है कि हमको बार बार अब टैब की दबाना नहीं पड़ेगा। तो कुछ लिख लेते हैं, टैब, तो टैब कमांड का यूज करने से फायदा क्या है, कई फायदे हैं। पहला फायदा कि पेज में हम फास्ट मूव कर ले रहे हैं। दूसरा फायदा यह कि जितना इंच पे चाहे उतने इंच पे हम लिख पा रहे हैं।
तीसरा फायदा है कि सारे लाइन एकदम एक सीध में है, कोई भी अंदर बाहर नहीं है। यदि यही काम करते आप स्पेस बार के द्वारा तो काफी समय भी लगता और लाइन एक सीध में नहीं होती। चौथा फायदा यह है कि आप अगर टैब सेटिंग करके, ध्यान रखना है, टैब सेटिंग करके अगर हम डेटा इनपुट किए हैं तो चौथा फायदा यह है कि इस डेटा को जहां जब मर्जी में आए उठा के रख सकते हैं, वो चाहे 4 लाइन हो चाहे 4 लाख लाइन हो। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये डेटा 4 इंच पे लिखा गया है, टैब सेटिंग करके उसको हमको ले जाना है 2 इंच पे, तो बार बार खिसकाना नहीं है, एक ही बार में उठ कर चला जाएगा 4 से 2 इंच पे। क्या करेंगे, जाएंगे होम में, पैराग्राफ, टैब पे जाएंगे, यहां सेट किया है 4 इंच, उसको हटाएंगे, हटाने के लिए क्लियर करेंगे और यहां 2 इंच सेट करेंगे, यहां 2 लिखेंगे, 2, उसके बाद सेट, ओके। आप देख रहे हैं चारों लाइन 4 इंच से उठ के कहां चली गई, 2 इंच पे चली गई। ये टैब सेटिंग करने का फायदा है। और अगर हटाना है टैब सेटिंग को तो जाएंगे यहां पे टैब में, कर देंगे क्लियर ऑल, ओके कर देंगे, हट जाएगा। टैब सेटिंग करके आप लाइंस भी खींच सकते हैं। मैंने कहा टैब सेटिंग करके आप लाइंस भी खींच सकते हैं। लाइन, आमतौर पे लाइन बनाने के लिए आप जाते हैं इंसर्ट में, यहां पे शेप में, यहां से आप लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, उसकी साइज आप मापते हैं बाद में। लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं कि 10 तो लाइन खींचना है, 10 लाइन खींचना है 5-5 इंच की, 10 लाइन 5-5 इंच की, वो चाहे सॉलिड लाइन हो, चाहे डैश वाली लाइन हो, चाहे डॉट वाली लाइन हो। ये लाइन भी कई प्रकार की होती हैं। ऐसी लाइन है तो इनको हम बोलते हैं सॉलिड लाइन, ऐसी लाइन है इनको हम बोलते हैं डैश वाली लाइन, डैश वाली लाइन, और ऐसी लाइन है इनको हम बोलते हैं डॉटेड लाइन। तो करना क्या है, मुझे 5 इंच की 10 लाइन खींचना है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे डैश वाली हो, चाहे डॉट वाली हो। तो क्या करेंगे, उसके लिए टैब का यूज करेंगे। किसका, टैब का। जाएंगे यहीं जहां टैब मिल रहा है, होम में, पैराग्राफ, टैब्स, यहां पे 5 इंच की लाइन खींचना है तो वहां पे आप 5 लिख देंगे, ऊपर टैब स्टॉप पोजीशन में आप वहां टाइप कर देंगे 5। और यहां पे लाइंस आ रही हैं, लेकिन लाइंस का नाम लाइन नहीं है, लाइंस का नाम लीडर है। यहां पे दिखा रहा है नन, अभी कोई लाइन आपने यूज नहीं किया है। 3 तरह की लाइन है, डॉटेड, डैश, सॉलिड। जो लेना है ले लीजिए। कितना इंच का लाइन खींचना है, 5। कौन सी लाइन, सॉलिड, सेट करेंगे और ओके कर देंगे। अब बस टैब दबाते जाइए, लाइन बन के आता रहेगा। इंटर की प्रेस करेंगे, टैब, इंटर, टैब, इंटर, टैब, इंटर, टैब प्रेस करते रहेंगे। ये 5-5 इंच की लाइन फटाफट बनती रहेगी। ये लाइन खींचने का एक बेहतर और फास्ट तरीका है टैब कमांड का यूज करके। टैब कमांड का आखिरी यूज, आप अपने पेज को कई भागों में बांट के भी काम करना चाहते हैं तब भी आप यूज करेंगे टैब का। मैंने कहा आप अपने पेज को कई भागों में बांट के काम करना चाहते हैं तब भी यूज करें किसका, टैब का। जैसे ये एक डेटा है, हमें कुछ सामानों का, कुछ आइटम्स का लिखना है प्राइस लिस्ट। ऐसे यहां पे 1 इंच पे लिखना है सीरियल नंबर, 3.5 इंच पे लिखना है सामान का नाम, और 7 इंच पे लिखना है सामान का प्राइस, दाम। लेकिन यहां पे ध्यान देना है, 1 इंच पे जो डेटा रहेंगी वो जाएंगी लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट से राइट डेटा को ले जाने के लिए जिस अलाइनमेंट का हम यूज करते हैं उस अलाइन को बोलते हैं लेफ्ट अलाइन। यहां जो डेटा रहेगी वो दोनों तरफ निकलेगी, दाहिने भी और बाएं भी। उसके लिए यूज करेंगे सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन। और यहां जो डेटा हम लिखेंगे 7 इंच पे, वो डेटा जाएगी राइट से लेफ्ट। तो आपको अपने पेज को 3 भागों में बांट के काम करना है। पहला भाग 1 इंच पे लेफ्ट लाइन में, दूसरा भाग 3.5 इंच पे सेंटर लाइन में, तीसरा भाग 7 इंच पे राइट लाइन में। और यहां पे जो डेटा लिखेंगे 7 इंच पे, वो डेटा दाहिने से बाएं आए। क्यों? क्योंकि दाहिने तरफ अब जगह नहीं है। तो आपको अपनी पेज को
3 भागों में बांट के काम करना है या 4 भागों में या कितने भी भाग में, तो आप यूज कर सकते हैं किसका, टैब का। ध्यान दें यहां बोर्ड पे। तो आप क्या करेंगे देखते हैं। पहले अपना पेज सेटअप कर लेंगे, अगर पहले से कोई सेटिंग है उसे हटा लेंगे आप। हेडिंग लिखा हुआ है तो हेडिंग लिख लिया, प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट। हेडिंग को बोल्ड करना है, बोल्ड कर लें, बीच में करना है सेंटर। यहां से आएंगे नीचे, बाएं जाना है तो लेफ्ट लाइन यहां से कर लेंगे होम टैब से, बोल्ड ऑफ कर लेंगे। याद रखना है कि 1 इंच पे, 3 इंच, 3.5 इंच पे और कितने पे, 7 पे। कितने भागों में, 3 भागों में बांट के काम करना है। तो आप यहां से वहां गैप या स्पेस देना चाहते हैं तो आप बार बार स्पेस बार या कोई और बटन यूज ना करें। आपको 3 भागों में बांट के काम करना है प्लस स्पेस भी देना है, तो आप यूज करें किसका, टैब का। कैसे, जाएंगे होम में, पैराग्राफ में, फिर से वही टैब, टैब स्टॉप पोजीशन। पहला भाग कितने इंच पे, 1 पे। किस अलाइनमेंट में, लेफ्ट, लेफ्ट से राइट आएगा, सेट। दूसरा भाग कितने पे, 3.5 पे। किस लाइन में, सेंटर, सेट। तीसरा भाग किस पे, 7 पे। 7 लिखेंगे यहां टैब स्टॉप में, यहां राइट लाइन। अगर 3.5 और 7 के बीच में, मैंने कहा 3.5 और 7 के बीच में अगर आपको ऐसी डॉटेड लाइन लाना है, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है, तो याद रखना है लाइन भी ला सकते हैं टैब से। और इस डॉटेड लाइन को हम वहां बोलते हैं क्या, लीडर। क्या बोलते हैं, लीडर। हम चाहते हैं कि ये डॉटेड लाइन भी अपने आप आता रहे, हमको बार बार टाइप करना ना पड़े। तो कर्सर यहां से वहां मूव भी करेगा और डॉटेड लाइन भी लाएगा। ये सारा काम करने के लिए आप यूज करें किसका, टैब का। तो फिर से चलते हैं वहीं पे, पैराग्राफ, टैब। कितने इंच पे लिखना है, पहला भाग 1 इंच पे। यहां 1 लिखेंगे टैब स्टॉप पोजीशन में। किस लाइन में, लेफ्ट। लाइन देना है, नो, सेट। दूसरा भाग 3.5 पे, 3.5 किस लाइन में, सेंटर। लाइन देना है, नन, सेट। तीसरा भाग किस पे, 7 पे। किस लाइन में, राइट, क्योंकि 7 के बाद अब जगह नहीं है तो हम अब राइट टू लेफ्ट आएंगे, यानी दाहिने से बाएं आएंगे, उसके लिए यूज करेंगे राइट लाइन का। क्या 3.5 और 7 के बीच में लाइन मीन्स लीडर यूज करना है, हाँ। कौन सी लीडर, जो आपको सही लगे, सेलेक्ट, सेट, ओके। और आप देखेंगे 1 पे, 3.5 पे, 7 पे, ये टैब के सिंबल बन करके आ रहे हैं। अब आप टैब प्रेस करिए, सीरियल नंबर, टैब प्रेस करिए, नेम, टैब प्रेस करिए, रेट, नीचे आइए, इंटर की प्रेस करके। और ये भी याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन चेंज करने के लिए इंटर की प्रेस नहीं करेंगे, शिफ्ट के साथ इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करने से पैरा चेंज होता है, पैराग्राफ। लाइन चेंज करना हो तो शिफ्ट के साथ इंटर की प्रेस करेंगे। अगर पेज चेंज करना है तो कंट्रोल इंटर की प्रेस करेंगे। अब टैब की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं सीधे कर्सर 1 से 3.5 पे रुक रहा है। यहां नाम लिखेंगे जैसे रैम, टैब की, यहां रेट टाइप करेंगे। फिर से सेकेंड लाइन, और कोई प्रोडक्ट का नाम लिखा है जैसे हार्ड डिस्क, आप देख सकते हैं दोनों तरफ निकल रहा है। और टैब की प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड का कर्सर 3.5 से 7 पे जा रहा है, प्लस अपने साथ डॉटेड लाइन या लीडर भी लेके आ रहा है, ये लीडर। तो ये फायदा है, एडवांटेज है टैब का। टैब का यूज करके आप कर्सर को फास्ट मूव भी करा सकते हैं। टैब का यूज करके आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। टैब का यूज करके आप ये डॉटेड लाइन या लीडर भी ला सकते हैं। टैब का यूज करके आप पेज को कई भागों में बांट के काम भी कर सकते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं, इससे हमारा समय बच रहा है। और इसका एक और एडवांटेज है, जैसे बाद में हमको लगा कि अरे यार ये मैटर 3.5 पे नहीं 2 पे रहना चाहिए, तो अगर हम 3 लाइन टाइप किए हों या 300 लाइन टाइप किए हों, अगर हम टैब सेटिंग करके टाइप किए हैं तो वो सारी लाइन एक ही बार में खिसक जाएगी 3.5 से 2 पे। क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट नीचे से। याद रखना है हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना, क्यों, क्योंकि हेडिंग टैब का यूज करके टाइप नहीं किया है। जाएंगे जहां टैब मिलता है, हमको 3.5 को हटाना है, 2 पे लिखना है, तो यहां से 3.5 3.5
क्लियर करेंगे, वहाँ 2.5 लिखेंगे या 2 जितने पे सेट करना लिखेंगे, 2 पे सेट करना, 2 लिखा वहाँ पे, लेफ्ट सेट, ओके। अब देखिए, अब पूरी की पूरी लाइन 3.5 से उठ के कहाँ चली गई, 2 पे चली गई। ये टैब का एडवांटेज है। तो याद रखना है, कीबोर्ड के टैब बटन पे कंट्रोल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब कमांड का यूज़ करते हैं। ये भी याद रखना है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में ऊपर टाइटल बार के नीचे जो नाम आते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, डेटा, फार्मूला, इनको भी बोलते हैं क्या, टैब। ये भी याद रखना है कि किसी बॉक्स में ऊपर कई विकल्प आ रहे हैं तो उनको भी टैब कहा जाता है। फाइनली एक बार फिर से कि कीबोर्ड के टैब बटन पे कंट्रोल करने के लिए टैब कमांड का यूज़ किया जाता है।